गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्वाड्रिलेटरल्स का आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे। तो कल कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिया था हमने। अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये एक प्रॉपर्टी है, किसी एक पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। जैसे ए बी सी डी अगर पैरेललोग्राम है तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होगा, ये दोनों अपोजिट है इसीलिए, और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी होगा। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होता है पैरेललोग्राम का, ये एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है थ्योरम 8.5 जो है, इफ़ इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज़ ए पैरेललोग्राम। ये ऊपर वाला प्रॉपर्टी का रिवर्स है, कन्वर्स है। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल आपको पता नहीं क्या है वो, लेकिन आपको अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल मिल गया, तो इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है। अगर आपको सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल पता है लेकिन उसका अपोजिट एंगल आपको कैसे मिल गया कि इक्वल है, तो आप कह सकते हो ये क्वाड्रिलेटरल जो है वो एक पैरेललोग्राम है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थ्योरम 8.6, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब है डायगोनल हमें पता है, जब अपोजिट क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट वर्टेक्स जो है वो ज्वाइन करेंगे तो लाइन मिलता है, उसका नाम है डायगोनल। और प्रॉपर्टी कहता है डायगोनल्स, मान लो एक क्वाड्रिलेटरल में कितना डायगोनल है, 2 डायगोनल है। दोनों डायगोनल जब कट करता है तो एक दूसरे को डिवाइड कर इक्वली डिवाइड कर देता है। अगर ए सी और बी डी डायगोनल है तो ए सी बी डी को इक्वली डिवाइड करता है। ए सी जहाँ काट करता है बी डी को, दोनों को हिस्सा इक्वल हो जाता है। सिमिलरली बी डी जहाँ ए सी को काट करता है, ए सी 2 इक्वल हिस्से में डिवाइड हो जाता है। तो ये था थ्योरम 8.6। नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 8.7। ये सारे प्रॉपर्टीज़ है, जितने थ्योरम सारे प्रॉपर्टीज़ है। इफ़ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज़ ए पैरेललोग्राम। ये ऊपर का थ्योरम 8.6 का कन्वर्स है। अगर आपको पता नहीं है क्वाड्रिलेटरल क्या है, लेकिन आपने देखा कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को इक्वली डिवाइड करता है, तो आप कह सकते हो कि ये एक पैरेललोग्राम है। थ्योरम 8.8, a quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides is equal and parallel। किसी क्वाड्रिलेटरल में इक्वल एक पेयर, दोनों पेयर की ज़रूरत नहीं, एक पेयर अपोजिट पेयर जो है वो पैरेलल और इक्वल है, तो ये क्वाड्रिलेटरल है। जैसे ये डायग्राम ए बी सी डी है, यहाँ पे मान लो ए बी इक्वल टू सी डी, ये दोनों देखो अपोजिट है एक दूसरे का, तो एक पेयर है ए बी और सी डी इक्वल है, और ए बी और सी डी पैरेलल है, तो आप आराम से कह सकते हो ये पैरेललोग्राम है। दूसरा साइड अपोजिट साइड की कोई ज़रूरत नहीं, वो अपने आप पैरेलल हो जाएगा। तो ये था कुछ प्रॉपर्टीज़ पैरेललोग्राम का। तो अभी एक्सरसाइज 8.1 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। किसी एक क्वाड्रिलेटरल का एंगल मेजरमेंट जो है वो रेशियो में गिवन है, एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं है, रेशियो में गिवन है। क्या रेशियो है? 3:5:9:13। आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताना है क्वाड्रिलेटरल का, जो चारों एंगल है वो चारों एंगल का एग्जैक्ट वैल्यू बताना, मेजरमेंट बताना है। तो मान लो गिवन है रेशियो ऑफ द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 3:5:9:13। आप कंसिडर करो, लेट द एंगल्स बी 3x 5x 9x 13x। अभी रेशियो की ज़रूरत नहीं है। अब एक इसका नाम है x, आपको आगे जाके मिलेगा। यहाँ जो मैंने x लगाया है ये इसका नाम है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। तो एक नंबर मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया, अननोन नंबर कांस्टेंट है एक 3 5 9 13 के साथ, और ये x जब पता हो जाएगा तो हम एग्जैक्टली वैल्यू बता देंगे। दूसरा कोई कंडीशन के हेल्प से आप x निकाल सकते हो, यहाँ कंडीशन हम बताएंगे। तो मान लो 3x 5x 9x 13x आर द मेजरमेंट्स ऑफ द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करो। अप्लाइंग एंगल सम प्रॉपर्टी इन ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। यहाँ 4 एंगल्स है, 3x 5x 9x एंड 13x, तीनों को ऐड करो इक्वल टू 360 डिग्री लिख दो। तो तीनों को 3x + 5x + 9x + 13x, ये तो चारों एंगल है,
इसको ऐड करेंगे तो 360 आना चाहिए। इम्प्लाइज, अब सिंप्लीफाई कर लो, 30x हो जाएगा, ऐड करोगे तो ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड 360 डिग्री है। इसका मतलब x इक्वल टू 360 डिग्री बाई 30, तो हो जाएगा 12 डिग्री कैंसिलेशन के बाद। 0 0 कटेगा, 3 12 36। अभी एंगल्स आर मेरे पास 3x था तो इक्वल टू 3 इंटू 12 हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू निकल चुका है 12 डिग्री, तो ये हो गया 36 डिग्री। फर्स्ट एंगल हो गया 36 डिग्री। सेकंड एंगल हो जाएगा 5x मतलब 60 डिग्री, 5 इंटू 12। थर्ड एंगल 9x, 9 इंटू 12 108 डिग्री। और फोर्थ एंगल जो है 13x, 13 इंटू 12 हो जाएगा 156 डिग्री। तो ये चारों एंगल निकल आया है जब एग्जैक्ट मेज़रमेंट। अभी इनको रेशियो निकालोगे तो वही रेशियो आएगा 3:5:9:13। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, बहुत इजी है। सेकंड क्वेश्चन, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ ए रेक्टेंगल। डायगोनल्स इक्वल है तो ये एक रेक्टेंगल होगा, और पहले ये आपको पता है कि एक पैरेललोग्राम है। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम अगर इक्वल है, पहले कंडीशन है ये एक पैरेललोग्राम है और इसका डायगोनल इक्वल है, तो आपको प्रूफ करना है कि एक रेक्टेंगल है। तो प्रूफ चलो, इन ट्रायंगल ए सी डी, देखो जो मैं ट्रायंगल बताता हूँ उसे ट्रायंगल को ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। ट्रायंगल ए सी बी, ए सी बी, ए से शुरू करो, सी तक जाओ, बी तक आओ, ये जो एक ट्रायंगल बना है वो। एंड ट्रायंगल बी डी ए, बी से शुरू करो, डी तक जाओ, ए तक जाओ, और एक ट्रायंगल है। देखो ये दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ इक्वल है हम देखते हैं। फर्स्ट है एस सी इक्वल टू बी डी, एस सी इक्वल टू बी डी, ये क्वेश्चन में गिवन है डायगोनल इक्वल, ये दोनों डायगोनल है क्वाड्रिलेटरल का, तो ये क्वेश्चन कहता है डायगोनल इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल है इसीलिए गिवन है। ए बी इक्वल टू बी ए बी और बी ए सेम साइड है, सिर्फ इधर से पढ़ा और एक बार उधर से पढ़ा एक बार, तो ये कॉमन साइड हो गया। ए बी इक्वल टू बी ए। और थर्ड है बी सी इक्वल टू ए डी, बी सी इक्वल टू ए डी क्यों होगा, रीज़न क्या है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, हमें पता है ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन बता रहा है कि एक पैरेललोग्राम है तो इसका ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगा, तो बी सी और ए डी इक्वल होगा। तो अभी हमें ट्रायंगल ए बी सी में, सॉरी ट्रायंगल ए सी बी में एंड ट्रायंगल बी डी ए में तीन साइड्स जो है, तीनों साइड इक्वल हो गया, एक का 3 साइड दूसरे का 3 साइड के बराबर हो गया। तो ये दोनों ट्रायंगल जो हमने ऊपर लिखा है, ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल बी डी ए, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। किस रूल के आधार पर, एस एस एस, साइड साइड साइड, तीनों साइड एक का दूसरे का तीनों का साइड के बराबर है, तो ट्रायंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी डी ए, एस 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 रूल। तो जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होता है, इम्प्लाइज ट्रायंगल एंगल ए बी सी, ए बी सी दिख रहा है आपको, एंगल ए बी सी मतलब बी में फॉर्म करेगा, ए से शुरू करो, बी तक जाओ, सी तक जाओ, ये बी में जो पूरा एंगल है वो एंगल है एंगल ए बी सी, इक्वल टू एंगल बी ए डी, बी ए डी मतलब ए में एंगल बनेगा क्योंकि बीच का लेटर ए है बी ए डी में, और यहाँ पूरा एंगल है, ए में जो दो एंगल में दोनों एंगल मिला के जो एंगल है वही है, तो ये क्यों, सी पी सी टी से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स। अभी हमारे पास है ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी क्यों है, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड पैरेलल होगा, एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल, ए डी और बी सी को ए बी ने इंटरसेक्ट किया, तो किसी दो साइड को अगर एक साइड कटता है तो उसका नाम है ट्रांसवर्सल, तो यहाँ ए बी इज़ ए ट्रांसवर्सल, किस किस साइड का, ए डी और बी सी का, ए डी और बी सी को काटा है ए बी ने, तो ए बी ट्रांसवर्सल हो गया। तो हमें पता है पैरेलल लाइन होता है तो ट्रांसवर्सल का एक साइड का इंटीरियर एंगल 180 डिग्री होता है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, इंटरनल एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ कंसेक्यूटिव, ये प्रॉपर्टी है। तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए बी सी जो है वो दोनों मिला के 180 डिग्री होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स एंड वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इक्वल टू 180 डिग्री। तो इम्प्लाइज बी ए डी प्लस ए बी सी को हम बी ए डी लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर जो सी पी सी टी में हमने लिखा है नंबर 1 में ए बी सी इक्वल टू बी ए डी, तो ए बी सी की जगह बी ए डी लिख दो, इक्वल टू 180 डिग्री, तो बी ए डी प्लस बी ए डी टू बी ए डी इक्वल टू 180 डिग्री, तो इम्प्लाइज बी ए डी इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे 180 तो आएगा 90 डिग्री।
देखो एक एंगल 90 डिग्री है, बी ए डी मतलब एंगल ए इक्वल टू बी ए डी मतलब एंगल ए यहाँ पे, क्योंकि दोनों एंगल मिला के एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। और हमें पता है एक प्रॉपर्टी, किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री होता है तो वो रेक्टेंगल बन जाता है। प्रॉपर्टी में है, आप याद होगा कि नहीं, आप एक बार देख लेना पुराना प्रॉपर्टीज अभी जो कल पढ़ा था हमने। कोई भी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री होने से वो रेक्टेंगल बन जाता है। तो ये ए बी सी डी इज़ ए रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज़ ए रेक्टेंगल। हो गया नंबर 2 प्रूफ। Number 3, show that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angles, then it is a rhombus. ये क्वाड्रिलेटरल है, इसका डायगोनल क्या क्या है, ए सी एंड बी डी, ये दोनों एक दूसरे को अगर बाइसेक्ट करता है मतलब इक्वली डिवाइड करता है और 90 डिग्री एंगल बना के डिवाइड करता है, दोनों के बीच में एंगल सारे 90 डिग्री होगा, तो ये जो एक क्वाड्रिलेटरल है ये रोम्बस बन जाएगा। ये हमें प्रूफ करना है। रोम्बस का प्रॉपर्टी आपको पता है, चारों साइड इक्वल होना चाहिए और ऑपोजिट पैरेलल होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD डायगोनल्स AC and BD bisect each other at right angles at O to prove ABCD is a rhombus। तो इन ट्रायंगल AOB आपको दिख रहा है, ट्रायंगल AOB, O तो बीच में है, AC और BD जहाँ काट किया है उसका नाम है O। तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD, A से शुरू करो तक जाओ D तक जाओ, तो ये एक ट्रायंगल है। ये दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है, AO इक्वल टू AO, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। देखो ये मैंने जो ऊपर ट्रायंगल लिखा है नाम, इस दोनों ट्रायंगल में AO कॉमन साइड है, इस ट्रायंगल में भी है उस ट्रायंगल में भी है। OB इक्वल टू OD, OB इक्वल टू OD, OB किस ट्रायंगल का पार्ट है, AOB का, OD किस ट्रायंगल का, AOD का, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में हमें कंपेयर करना है। OB इक्वल टू OD क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ये इक्वल पार्ट का होगा, एक डायगोनल का दोनों साइड इक्वल होगा। और एंगल AOB इक्वल टू एंगल AOD, ये क्यों है, एंगल AOD है और एंगल AOB है, दोनों 90 डिग्री है। क्वेश्चन कहता है बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली, तो ये दोनों 90 डिग्री इसीलिए इक्वल होगा। तो हमारे पास देखो एक ट्रायंगल का दो साइड और उसका इंक्लूडेड एंगल, दूसरे ट्रायंगल का दो साइड उसका इंक्लूडेड एंगल के इक्वल हो गया। तो एंगल ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOD, किस रूल से, SAS रूल से, साइड एंगल साइड देन बीच में एंगल आएगा, देन फिर साइड आएगा। जैसे यहाँ पे AO एक साइड है, देन OD एक साइड है और इन दोनों के बीच में एंगल है AOD। सिमिलरली दूसरे ट्रायंगल में AO एक साइड है, OB एक साइड है और उसका इंक्लूडेड एंगल है AOB। तो ये इंक्लूडेड एंगल और दोनों साइड इक्वल है, तो ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है बाय SAS रूल। तो अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसका सिंप्लिसिटी से हमें AB इक्वल टू AD मिलेगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होता है, तो AB इक्वल टू AD, तो हमें दो साइड इक्वल मिल गया। सिमिलरली हम और अलग अलग ट्रायंगल कंसीडर करके BC इक्वल टू AB प्रूफ कर सकते हैं। उस समय किस किस ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा, AOB एंड BOC, तो आपको BC इक्वल टू AD मिल जाएगा, जस्ट इसके जैसा। इसके बाद और भी प्रूफ कर सकते हो आप, अगर BOC ट्रायंगल और COD ट्रायंगल कंसीडर करोगे तो आपको मिलेगा CD इक्वल टू BC। सिमिलरली अगर आप कंसीडर करते हो COD ट्रायंगल एंड AOD ट्रायंगल तो आपको मिलेगा DA इक्वल टू BC या AD इक्वल टू CD, हाँ सॉरी AD इक्वल टू CD मिलेगा आपको उस समय। तो ये AB इक्वल टू AD है, BC इक्वल टू AB है, CD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू CD, ये चारों मिलाएंगे तो हमें मिलेगा AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, सारे इक्वल हो जाएगा, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं सब एक दूसरे का इक्वल है। तो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रोम्बस। हो गया प्रूफ, क्योंकि रोम्बस का चारों साइड इक्वल होना चाहिए, एंगल से हमें पता नहीं। स्क्वायर का भी होता है चारों साइड इक्वल, लेकिन उसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। यहाँ पे एंगल की ज़रूरत नहीं, सिर्फ चार साइड इक्वल है तो वो एक रोम्बस है। किसी क्वाड्रिलेटरल का 4 साइड इक्वल होने से ये रोम्बस हो जाता है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का प्रूफ। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे।